राधे राधे फ्रेंड। जय माता दी फ्रेंड। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड, वो है हवन की। हवन किस तरह से करनी है, मंत्र और उच्चारण, और कैसे करनी है, कैसे हवन के कुंड को सजानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी फ्रेंड। तो नवरात्रि की मैं जो किस प्रकार से अष्टमी और नवमी तिथि को हवन करनी है, संपूर्ण विधि आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे करनी है। तो दोस्तों, हवन के बिना कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं माना गया है। अगर कोई भी व्रत और पूजन या अनुसंधान करते हैं तो हमें हवन ज़रूर करानी चाहिए या करनी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि हवन ही वो माध्यम है जिससे भगवान को हम जो भी अर्पित करते हैं, जो भी आप हवन में देते हैं, उन तक वो पहुंच जाती है। वैसे हमें पूजन की संपूर्ण फलों की प्राप्ति हमें हवन से ही होती है, क्योंकि हवन जो हम देते हैं तो वो सीधा भगवान के, माँ के पास वो जाता है। तो हवन में आप सबसे पहले वो आप अर्पण से पूरे जगह जहाँ पे आप रखोगे वहाँ पे अर्पण लगाकर पूरे में वेदी बना दो। जैसे कि आप आटे के भी बना सकते हो और आटे और हल्दी मिलाकर भी, दोनों मिलाकर भी आप बना सकते हो। नहीं तो आप पहले आटे का बना लो, फिर ऊपर से आप हल्दी उसमें फिर से घुमाकर आप वेदी बना लो। फिर वो सारा बनाने के बाद जो हवन कुंड जिस पे आपको हवन करनी है वो वहाँ पे आप रख दो। तो हवन करने के लिए मैं बता रही हूँ कि हवन करने के लिए वहाँ पे पूरे अच्छे से आप ऐसे खाली नहीं रखनी चाहिए। हवन के नीचे आप ज़रूर कुछ ना कुछ वेदी बना ले और अर्पण से आप वहाँ पे ज़रूर वेदी बनाकर उसके ऊपर हवन रखनी है, हवन कुंड रखनी है। हवन वैसे मैं छोटी से ही घर पे ही कर रही हूँ, वो दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरह से अष्टमी नवमी को हवन करनी। वैसे तो नवमी को ही करनी चाहिए, तो कितने लोग अष्टमी को हवन करते हैं। तो हवन कुंड में आप सबसे पहले चंदन या हल्दी से आप पूरे जगह टीक लो। उसमें अच्छे से पूजा कर लेनी है आपको, अक्षत छीट कर और फूल वगैरह डालकर, और हवन कुंड के अंदर आप स्वास्तिक बना लो। उसके ऊपर आप उपले जो होते हैं गाय के गोबर के उपले, वो नहीं तो आप आम की लकड़ी से भी हवन कुंड तैयार कर सकते हो। फिर उसे सिंदूर से 5 बार टीक लें। हवन कुंड को आप जो बड़े हो तो बड़े में आप हवन कुंड कर रहे हो तो वहाँ भी आप अच्छे से उसमें पूजा कर लो। 5 बार आप सिंदूर से टीक लेनी है आपको। उसके बाद हवन की जो सामग्री है वो तैयार कैसे होती है वो मैं बता रही हूँ। ऐसे आप बाज़ार से भी, मार्केट से भी लाकर आप हवन कर सकते हो। वैसे आप घर पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आप हवन में लकड़ी जो लेती है हवन के लिए वो ले लो। उसमें आप चावल मिला लो, अरवा चावल होता है वो मिला लो। फिर उसके बाद आप तिल होता है वो तिल, काले तिल मिला लो थोड़े से। और जौ जो होती है जौ, तो वो जौ थोड़े से उसमें जौ डाल ले। तो वो जौ डालने के बाद उसमें कुछ मीठा ज़रूर डाले, गुड़ डाले या बतासे होते वो डाल ले। उसके बाद थोड़े से जौ डालने के बाद मैं थोड़े से सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हमें हवन करनी है। नवमी को, अष्टमी को हवन जो करते हैं तो कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे आप तैयार कर ले। उसमें थोड़े से आप घी होता है वो घी डाल ले, थोड़े से मिला ले। उसमें मिलाने के बाद अच्छे से मिला ले। तो अच्छे से मिलाने के बाद वो आपके जो हवन की सामग्री है वो आपके घर पे ही तैयार हो जाएगी और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही सारा सामान होता है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे होते हैं तो सारा सामान घर पे ही होता है, आप ले आते हो। तो इस तरह से आप हवन की सामग्री तैयार कर लो। उसके बाद हवन जहाँ पे करती वहाँ अच्छे से सजा लो, डेकोरेट कर लो आपकी जैसी मर्ज़ी पर। वहाँ फूल वगैरह आप रख कर उसे अच्छे से सजा लेनी है। फूल जैसे कि आपको वाइट रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको जो भी फूल आपके घर में अवेलेबल है या मार्केट से आप जो फूल ला रहे हो तो वहाँ पर आप रख लो। उसके बाद वहाँ से अच्छे से सजा लो फूल से। पहले तो अर्पण लगा लिए, वेदी बना ही लिए, उसके बाद ऊपर से फूल वगैरह
डालकर उसे अच्छे से हवन को तैयार कर लो। अच्छे से वो हवन जो सारी चीज़ें हैं वो आप तैयार कर लो। माता रानी के आगे रखनी है, हवन करनी है तो माता रानी के आगे मैं गाय के उपले मैं रखी हुई। उसके बाद ये आम की लकड़ी होती है, तो आम की लकड़ी अगर नहीं मिल रही है तो आप वो गाय के उपले से भी आप हो कर लो। होम हुमाद हुमाद जो होता है वो लकड़ी के होते हैं, तो वो उससे भी वो आप हवन तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद दिए रख लो। एक साक्षी के रूप में दिए ज़रूर जला लें। अगर आपके अखंड दिए जल रहे हैं तो वो फिर ठीक है, नहीं जल रहे हैं तो आप साक्षी के रूप में दिए ज़रूर जला लेना। वहाँ पे बगल में आप दिए रखना ज़रूर। उसके बाद हवन कुंड में आप कपूर कितने लोग जला कर ही ले आते हैं कंडे को, जो उपले होते हैं उसे। नहीं तो कितने लोग, मैं कपूर में जला रही हूँ, कपूर डालकर जला रही हूँ। और उसमें कपूर डालने के बाद ये देखिए हवन कुंड अब जलने लगी। कितने लोग पहले से ही जला लेते हैं, नहीं वो गलत है। आपको पहले से नहीं जलानी है। पहले आप हवन कुंड के जितने सारी चीज़ मतलब पूजा कर लो अच्छे से हवन को, फिर उसके बाद आपको जलानी होती है। पहले अच्छे से आप उसमें जल छिड़क कर आवाहन कर लो और अग्नि देवता को, और फिर अग्नि प्रज्वलित करो और उसके बाद आप हवन की तैयारी करो। तो इस तरह से मैंने आपको हवन किस तरह से तैयार करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने हवन की पूरी तैयारी आपको बताई थी, किस तरह से आपको हवन कुंड तैयार करनी है। अगर छोटी हो तो ठीक है, बड़े हो तो आप हवन ज़रूर इस तरह से ही तैयार करें। और हवन जब आप कर रहे हो तो आप ज़्यादा संख्या में लोग रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो पति कर रही हो तो पत्नी हो, और पत्नी कर रहे हैं तो पति ज़रूर होनी चाहिए साथ में। एक साथ ज़रूर करें, दोनों मिलकर करें, अकेले नहीं। अगर संख्या ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी हो। और आपको जब हवन करनी है तो आप दोनों हाथों को अच्छे से जोड़कर, जैसे कि अंगूठा, रिंग फिंगर और वो तीनों मिलाकर आपको एक साथ जोड़कर और दोनों उंगली को ऊपर करके आपको हवन करनी है। फिर उसके बाद आप घी के जो आप डालोगे वो भी दोनों उसी तरह से ही करनी होती है। तो सबसे पहले आप जब हवन करोगे तो सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लेकर ही करनी है और बोलनी है ओम गणेशाय नमः। और आप उसके बाद गणेश जी की आप 5 बार करनी है, कोई 11 बार करते हैं। तो आप जितनी बार आपको करनी है आप करो, लेकिन 5 और 11 7 ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। इसके बाद जैसे हवन करनी है उसके बाद आप देवी देवताओं के नाम लेकर करें, और फिर उसके बाद माता की नाम लेकर करें। तो माता के नाम के मंत्र का आप जाप करते हुए हवन करनी है और बोल या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे करके आप 5 बार करो या 7 बार माता का नाम लेकर आपको करनी है। इस तरह से मंत्र बोलकर उसके बाद आप गायत्री मंत्र भी आप बोलकर इसमें आहुति देनी है। और लास्ट में आप स्वाहा ज़रूर बोलें। आप कोई भी मंत्र बोलकर स्वाहा ज़रूर बोलें। और अगर आपको नहीं आ रहा है कोई भी मंत्र तो आप स्वाहा स्वाहा करके भी आप बिना मंत्र के भी आप इसमें आप जो सामग्री बनाए हैं उसमें डालती जाएं और स्वाहा स्वाहा ज़रूर बोले। और माता का नाम लेते हुए सारे देवी देवताओं के नाम से आप उस अग्नि कुंड में आप आहुति दे और स्वाहा करके आप उसमें आप जो भी बनाए हैं सामग्री वो उसमें डालती जाएं। और धूप धुपना भी अगर आपके पास है तो वो डालें, उससे आपकी खुशबू भी होगी और अच्छे घर में भी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह से हमने आपको अग्नि कुंड और इस तरह से हवन कुंड में किस तरह से हवन करनी है, हवन करके इस तरह से मैं बताई। और जो बच जाती है वो पूरी नहीं ढालनी है, क्योंकि ढालने से होता है बरकत कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको अग्नि कुंड में हवन करनी है।
और जितने बच जाते वो थोड़े से जो बच गए तो वो पूरे ढाल कर नहीं उसमें डालनी है। उसके बाद आपको जो नीचे गिर जाते हैं तो वो भी, और जैसे कितने लोग नीचे गिरे तो वो उठाकर उसमें डाल देनी है, वो भी नहीं डालनी है। वो अगर वो बच गया है तो वो आप जहाँ पे आप रखोगे पूजा के सारे सामान उठाकर फूल वूल, तो वो उस पन्नी में आप, उस पॉलीथीन में आप डाल दो। उसको भी उठाकर उसमें नहीं डालनी होती है। तो इस तरह से मैंने आपको मंत्र के साथ आपको मैं कैसे हवन करनी है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ये भी है कि जैसे कि हवन करने के बाद आप हाथ से छींटे लगाते तो वैसे नहीं लगाने थे। वैसे बोला जाता है कि लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी को मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको नहीं करनी है। और एक कपड़ा ले लो, उसमें अच्छे से हाथ को पोंछ लो। उसके बाद आप पोंछने के बाद थोड़े से जो वहाँ जल होते हैं उस जल से आप हाथ को धो लो। उसके बाद आप कपड़े में अच्छे से फिर पोंछ कर फिर उसके बाद आप जो कार्य करनी है वो करें। उसके बाद आप अग्नि हवन जो आप किए उसमें आप जो जल होते हैं वो जल से 5 बार आप ज़रूर चारों ओर घुमाकर आप वहाँ पे जल थोड़े से गिरा लें। और नहीं तो फूलों से आप हल्के हल्के जल ज़रूर वहाँ पे आप छींट लें। बोला जाता है कि अगर जल नहीं डालोगे तो वो राक्षस के पास चला जाता है। वो सारी चीज़ें जो आप अग्नि कुंड में जो आप हवन कर रहे हो, नहीं तो आप जल डालोगे सीधे सीधे माँ के पास जाएगी। तो इस तरह से हमने आपको हवन के बारे में कैसे करनी है मैं बताई। तो राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी।